जय हिंद साथियों, नमस्कार। जिसका उदय होना निश्चित होता है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना लेती है। कहा जाता है कि ये जो अंधेरा है कब तक छाया रहेगा, एक दिन सूरज निकलकर फिर से आएगा। मुझे गिराने वाले बहुत होंगे लेकिन उठाने वाला तो एक शख्स जरूर आएगा। जहां पर सुख है वहीं पर दुख भी आएगा और दुख है वहां पर सुख भी आएगा। तो अभी बहुत ज्यादा कुछ चेहरे थे जिनके चेहरों पर खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन वह ज्यादा दुखी दिख रहे थे। उसी बीच आखिर में आ गया और एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया, लेकिन उस खुशखबरी में मेरे से ज्यादा आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो यह विश्वास तब होता है जब आप वह पहली स्टेज पार कर जाओ तो मैं आपके साथ जुड़ूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, जय श्री राम। और आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि अपने अभी दो भर्तियां जो राजस्थान की 2024 की सबसे बड़ी भर्तियों में शामिल होने जाएगी। पहला जिसका हम जिक्र कर चुके हैं पशु परिचर की भर्ती है। जहां तक पशु परिचर में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट के अंदर देखें तो एक अंतर आ रहा है कि एक विद्यार्थी जब ये कहता है कि मैं पुलिस की तैयारी करने जाता हूं, एक कहता है कि मैं आरएस की तैयारी करने जाता हूं और एक कहता है कि मैं पशु परिचर की तैयारी करने जाता हूं, तो उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो उसे एक अलग नजर से देखते हैं। डांगरा की तैयारी कर बजा रहे हो, क्या करोगे भाई, अभी नौकरी की तैयारी, जैसे सफाई कर्मी की भर्ती हो। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आरएस प्री पास होना आरएस लगना नहीं है, और वह नौकरी जिसमें आपको 4 से 5 साल लगेंगे उसके लिए आप कहीं से भी तैयारी करें, उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब वर्दी के लिए जो नौकरी की तैयारी करने जाए उसके लिए भी उसके पास में साल 2 साल लग जाते हैं। तो पहले तो अपने आप में ये जो शर्म वाली जो फील आ रही है ना कि पशु परिचर की तैयारी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। आप करोगे तब भी कहेंगे, नहीं करोगे तब भी कहेंगे। नहीं करोगे तब कहेगा कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं करता, ये कहेंगे। और आप कुछ कर जाओगे तब ये कहेंगे हमें पता था, अब इसमें घमंड आ गया है, अपने परिवार से दूर हो गया है। ये सब कुछ तो जीवन का पार्ट है, इसको तो भूलिए। जो उदय होना चाहता है निश्चित ही प्रकृति उसके लिए रास्ता बनाकर दे देती है। पत्थर में भी आपने देखा होगा कई जगह दीवारों के अंदर भी पीपल है या कोई और वृक्ष है जो खिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक उम्मीद की किरण लेकर पशु परिचर की भर्ती आई, और उसके बाद जो आज की खबर है वह आपके लिए इतनी बढ़िया खबर होगी कि आप मुझे कहेंगे वाह सर बहुत बढ़िया। मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं, सराड़ा दुर्ग का कुटू के बार है। एक बार रुक जाओ। सभी जुड़ गए के साथी? बिल्कुल। अभी अपने देखो बात करते हैं आरएसी, आरएसी और आईएएस आरआईएस भर्ती 2024 सबसे बड़ी भर्ती, वर्दी पाने का सुनहरा अवसर। इस बार क्या होगा नया, बस यही एक चीज है, बाकी आप सभी को पता है नया कुछ भी नहीं है। हाँ, 599 वाले में आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सुनीता सैनी जी? मैं ज्यादातर लाइव बैचेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और नए बैचेज में उनमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड में। अब देखो आरएसी आरआईएसएफ 2024 योग्यता 10वीं पास, सिलेबस पुलिस भर्ती वाला। अब ये आपको पता होगा पुलिस भर्ती वाला, क्योंकि पहले आरएसी और पुलिस का पेपर एक ही हुआ करता था। अब उसकी योग्यता 12वीं करने के कारण वो चली गई सीईटी में, और ये जो है योग्यता कम कारण ये रह गई बाहर। तो इसमें आपको चीज ध्यान रखना है, सिलेबस वही है। सिलेबस में क्या आएगा, जैसे कंप्यूटर, रीजनिंग 30 30, राजस्थान जीके
45। उसके अलावा इंडिया जीके, इंडिया जीके के अंदर आपको पता ही है हिस्ट्री भी आ जाती है, जियो भी आ जाती है और पॉलिटिकल भी आ जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स, दैनिक विज्ञान, अपराध से जुड़ी जानकारी, इसमें अपराध से जुड़ी जानकारी ये 10 नंबर का ये अलग से आ जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ वो इसमें शामिल हो जाएगा। अब इसकी खास बात क्या है? पहली सबसे बड़ी भर्ती होने का कारण इसमें सीईटी नहीं है। अब मैंने कहा कि एक चीज मेरे पर निर्भर करेगी और एक चीज आप पर निर्भर करेगी। पहली प्राथमिकता आपको है, आप समझ गए होंगे कई तो। पहली प्राथमिकता आपको है। पहली प्राथमिकता आपको होने का मतलब क्या होता है जी? पहले फिजिकल होगा, पहले फिजिकल होगा। नहीं नहीं सर, पहले फिजिकल होता है क्या? आज से पहले कभी हुआ है क्या? बहुत पहले बताया था पुलिस में होगा, हुआ, हो रहा है। बहुत पहले बताया था 45,000 विद्यार्थी जाएंगे, इतने ही लिए जाएंगे, उतने ही लिए गए। बहुत पहले आपको बताया था कि आरआईएसएफ आरआईसी की जो भर्ती आएगी इसमें जो लगभग पद है, पद आप जो सुने उनको फिर बाद में अपने जहन में रखा करो। कुछ पूरा डाटा जो है वो तो देखो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि पद जो है वो उसमें आपको पता ही है 2000 तो थे आरआईएसएफ के, और उसके बाद बचे थे आरएसी के। ये औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले कांस्टेबल होंगे, ये बटालियंस में लगने वाले कांस्टेबल होंगे। तो 1500 से 2000 पद इसके हैं। ये तो थे जिनके लिए अभी स्वीकृति हुई है। स्वीकृति का मतलब आप समझते हैं कि इनके लिए जो है फाइल आगे जा चुकी है और ये स्वीकृति में आ गए। अब जो घोषणा होनी है, जो चीजें हैं वो होनी बाकी है। क्या कह रहे हैं वो? पशु प्रेशर का रिकॉर्ड नया जीके या पुराना है? मैं पहला बताऊं था पुरानो जीके क्यों कराऊंगा? जब मैं यूट्यूब पर नयो करा रही हूं तो मैंने नयो ही याद है। मैं पुरानो किया कराशू, मैंने याद ही नयो है। हाँ, एज क्या होगी इसमें? एज वही जो 18 साल से होती है, ठीक है। कोई 40 साल का तो लेगा को नहीं। स्वीकृति पदों की इतनी इतनी तो आपको जो बताई हुई है वही है, ठीक है। और यह अभी आएगी क्योंकि आपको पता है अभी जो बजट आएगा वो होगा फरवरी का बजट, फरवरी बजट। लेकिन इसकी घोषणा जो है वो आपको इसी बजट के अंदर मिल जाएगी सुनने में, क्योंकि फरवरी बजट के अंदर जो पीछे की रही हुई भर्तियां थी उनको वापस लिया जाए। अब हमारे यहां पर एक भर्ती जो है वो इसका इंतजार बहुत ज्यादा है, लेकिन वह दबी पड़ी है। उसको बोलते हैं महिला एएसआई। मैं कई बार बोल चुके हूं और फिर बोल रहे हूं, कोई नहीं आएगा साथ देने तुम्हारे, तुम्हें खुद को घर से निकलना पड़ेगा, खुद को आवाज उठानी पड़ेगी, आपको अपने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ट्विटर पर ट्रेंड कराओ कि महिला एएसआई जो भर्ती थी आपकी 1000 पदों की, उसके बारे में थोड़ी सी हलचल करके बताया जाए। ताकि एक तरफ दिमाग जो है कि कांग्रेस सरकार के समय इसकी बात चली थी और अब वो क्या है उसकी बात जो है हमें क्लियर बता दे, ताकि हम दूसरी भर्ती की तैयारी तो करें। भाई मास्टर की तैयारी करा, अध्यापक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, व्याख्याता भर्ती, ठीक है, और अध्यापक भर्ती जिसको सेकंड ग्रेड में आप तैयारी करें, रीट के अंदर तैयारी करें, आपको पटवार की तैयारी करनी है, आगे वाली सीईटी की तैयारी करनी है, तो वो आपको याद करना है। करंट अफेयर, दैनिक विज्ञान, इंडिया जीके, ये सारा मिला के बाद में बच जाएगा ना, जो इसमें से जो बच गया वो 10 नंबर के ये हो गए, 45 ये हो गए, 30 ये हो गए, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें से जो बच गया वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अरे विकास अभी तो होयो है भाई, तन पता को नहीं, ठीक है। हाँ, और बताओ, बाड़मेर भी आएंगे कर्नल जेम्स टोड।
हाइट वगैरह वो सेम पुलिस का ही रहेगा, वही आपकी 5 किलोमीटर दौड़ रहेगी। अब कोई कहे कि नहीं सर हमसे हम दौड़ पास कर देंगे, वो कर देंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस बार जो फिजिकल हुआ था पुलिस का उसमें से 20,000 तो फेल हो गए थे। हाँ 15-20,000 तो फिजिकल में फेल हुए, और नहीं हुए तो आप जाकर पता कर लो। ठीक है, तो आपको इसके लिए आवाज उठाओ ताकि ये 2024 में भर्ती आए, आप एक स्टार वाले बने, ये अच्छा है। आए नहीं आए वो तो आपकी आगे की मेहनत है, पहले करो तो शुरू कोशिश। ठीक है, अब कोई कहे कि मैं फिजिकल पहले क्यों करूं, तो देखो भैया फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको वर्दी पहननी है तो, वरना एन मौके पर जाकर क्या क्या समस्या आती है। पैरों में दर्द है, सीना फुलाव कम है, ये सबसे ज्यादा समस्याएं देखने को मिली। फिर एक जिनकी हाइट कम है, हाइट कम है जो कैटेगरी में छूट ले लेते हैं, वह विशेषकर ध्यान रखें आपके पास में, अरे आप अन्य डिप्लोमा रखें, जैसे एनसीसी हो गया, या आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, पुलिस डिप्लोमा जिसको लिख देता हूं मैं, पुलिस डिप्लोमा, ये अन्य जो चीजें हैं इनको आप करके रख लें। ठीक है, ये जो दो बड़ी भर्तियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये दोनों ही भर्तियों की जो योग्यता है, वो दोनों भर्तियों की योग्यता 10वीं पास है। चाहे आप आरएसी के लिए आवेदन करेंगे, या फिर आप आरएसी, ठीक है, या फिर आप आरआईएसएफ के लिए करेंगे, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ आएगी। लेकिन फिजिकल पहने होने के कारण मैं ये कहूं कि अगर 18 लाख को दौड़ाया गया तो इसमें 8 लाख तो फेल हो जाएंगे। ये बड़ा बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि पुलिस नकल रोकने के लिए पहले फिजिकल करवा रही है, कोई माने ना माने उसके लिए मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है ना, हाँ, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना। और उसके बाद बचेंगे कितने, 10 लाख। अब इस 10 लाख में कंपटीशन होगा, और इनमें से लगने वाले तो आपको पता ही संख्या वैसे ही कम है, अपने यूपी की तरह तो आती नहीं है भर्तियां की 60-60 हजार आ जाए, बिहार की तरह आ जाए, तो आपको वो विशेष ध्यान रखना है। जो विद्यार्थियों के पास हेवी ड्राइवर लाइसेंस है, ड्राइवर लाइसेंस, या जिनके पास नहीं है, मैं उनको एक राय दूंगा वो पहले ये बनवा ले। ड्राइवर लाइसेंस वाले विद्यार्थियों के लिए, हेवी लाइसेंस वालों के लिए नौकरी थोड़ी सी और आसान हो जाती है। आप ओवर एज के पास में हैं और आपके पास ये चीजें हैं और आप अच्छी गाड़ी चलाना जानते हैं, तो आपका यहां पर नंबर बहुत जल्दी आएगा। अब मैं रोजाना पढ़ूं कैसे, याद कैसे होगा, जीके को कैसे तैयार करूंगा, नए जिले बन गए, कुछ नहीं तैयार करना है आपको। नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहला, तो फिर प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में, इस प्ले लिस्ट में जाओगे तो 10 नंबर की योजनाएं सारी करवाई गई है। 10 नंबर की योजनाएं जो है वो सारी करवा दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में राजस्थान जीके जो है 45 नंबर का, ये भी आपको इसमें करवाया गया। पुराने वीडियो में देखोगे तो पूरा पूरा आपके पास में हिस्ट्री कल्चर वो आ जाएगा। इंडिया जीके के अंदर भी कुछ वीडियो अपलोड है, जैसे कुछ समाज सुधारक के हैं तो कुछ क्रांतिकारियों के हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे यहां पर। ठीक है, उसके अलावा नहीं मिले तो आप जो है आशु जी के ट्रिक नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करोगे आप, तो यहां पर आपको क्लासें जो होती है मैथ की, रोजाना साइंस की जो निःशुल्क क्लासें होती हैं वो सारी की सारी यहां पर आपको मिल जाएगी। जो नोट्स होते हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। ऑफलाइन के नोट्स भी डालता रहता हूं, खुद के लिखकर भी डालता रहता हूं, जब जब समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली फॉर मेरे पर डिपेंड हो जाओ। और फिजिकल के लिए आपको आज से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि मैं जब भर्ती आएगी आपने बताया तभी करूंगा, देखो स्वास्थ्य सही रहेगा, फिट आप रहोगे, वो आपकी मर्जी है। अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो भैया देखो आपके लिए हमने ऑफर चला रखा है, विजयपाल सर के जन्मदिन का ऑफर है। ऑफर का आज अंतिम दिन है। अगला ऑफर आपको बता देते हैं 26 जनवरी को आएगा। आरएसी आरआईएसएफ के बैच वो भी मैं आपको बता देता हूं, 26 जनवरी से शुरू करेंगे, 26 जनवरी से। और इस बार जयपुर के अंदर फिजिकल भी हम करवाएंगे उन विद्यार्थियों को जो फिजिकल में नहीं पास हो रहे हैं। 10वीं पास कोई भी विद्यार्थी है वह 26 जनवरी से पहले पहले इस बैच में आएगा, और इस बैच के अंदर अपने रखेंगे इसका नाम वर्दी बैच।
क्या रखेंगे, वर्दी बैच, क्योंकि ये अकेला ही जो है सबसे अलग बैच रहेगा। जैसे अभी विजय बैच चला रखा है पुलिस का, वो भी अलग है, तो ये भी अलग है। ठीक है, इसके अंदर आपको तैयारी करवाई जाएगी। 10वीं पास 26 जनवरी 2024। और कहां पर करवाएंगे ऑफलाइन, आर्यवर्त में। आर्यवर्त कहां पर है, गुजर की थड़ी पर। और जब भर्ती आएगी उस दिन तो मेला लग जाएगा, मैं खुद बोल रहा हूं, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको संकुचित सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, तैयारी खुद को करनी पड़ेगी। 6 महीने देने पड़ेंगे, 6 से 7 महीने बोल देता हूं। ये वो 6 से 7 महीने वो है जिनमें संडे का अवकाश काउंट नहीं करोगे, छुट्टियां काउंट नहीं करोगे। इतना तो हमें पढ़ाने में लग रहा है समय, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा आपको करवाना पड़ेगा। फिर जो पशु परिचर वाले थे उनको बोल दिया, बाजार में बुक आ चुकी है जिसमें सुभाष जी सर, मैं, रमाकांत जी, मनोज जी, यूएस शेखावत, नारायण गुजर, 105 अंक, भाग ए, भाग ब की पहले ही आ चुकी थी, तो ये आ गई है आरबीडी पब्लिकेशन से तैयार की हुई, जिसको आप जाकर देख सकते हैं।